हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और अभी जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ उसमें हम गोरखास के बारे में कुछ जानेंगे, गोरखा आर्मी के बारे में जानेंगे। मुझे अभी तक कुछ सही तरह से इतना क्लियर नहीं होता कि ये नेपाल की आर्मी है या ये इंडियन आर्मी है, बट यहाँ पे दोनों ही लिखा हुआ है। सो इस वीडियो में शायद कुछ जो है वो चीज़ें समझ आ सके। गोरखास में शायद इंडियन और नेपाली दोनों होते हैं। सो देखते हैं कुछ समझ आएगी इस वीडियो में गोरखास के बारे में। कुछ एटीट्यूड मूवमेंट से मैं रिएक्शन करती हूँ, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना। उसके बाद ही फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे कोई ऐसी वीडियो देखनी चाहिए जिसमें थोड़ा ज़्यादा पता चले गोरखास कैसे बने और मतलब ये सब कैसे हुआ और वो है कौन, एक्चुअल में वो कौन है, नेपालीज हैं या इंडियन है। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना एंड लेट्स प्ले दिस वन। भारतीय सेना का हर सैनिक जांबाज होता है, लेकिन एक ऐसे सैनिक है जिन्हें सबसे जांबाज माना जाता है। मौत अगर सामने भी खड़ी हो तो भारतीय ये सेना से उससे कह भी रहे हैं दो उनको। दो हाथ करने को बेताब रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। हालात कैसे भी हों, कोई भी ये आर्मी हर वाला हो समय उसको नहीं लड़ने डर को लगता। तैयार रहते हैं। बहादुरी ऐसी कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगह दी है। भारत की सेना की ये जवान शान है। हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों की। कहते हैं कि जब गोरखा हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इनके नच बारे में मकसद भारतीय क्या सेना होता के है? प्रथम फील्ड आई थिंक मार्शल हार मान लेता है। सैम मानिक शाह ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो मरने से डरता नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। मानिक शाह की ये बात भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सच साबित करती है। 24 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश द्वारा इस रेजिमेंट की नींव रखी गई। अच्छा। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। अच्छा, हिटलर तो बहुत भारतीय मशहूर है सेना यार। की गोरखा रेजिमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जांबाज इकाई है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर काम करते हैं। ये सैनिक नेपाल, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के लिए काम करते हैं। अच्छा, गोरखा नेपाल, किसी एक इंडिया और जाति की ब्रिटेन में योद्धा है। नहीं, बल्कि नेपाल में एक जिला गोरखा है जो अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती पहाड़ों में रहने वाले सुनावर, गुरंग, कैसे पानी में राय, से निकल रहे सागर हैं। और लींबू आदि जाति से की जाती है। ब्रिटिश सेना भी ऐसे ही इनकी भर्ती करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं। गोरखा सैनिकों को उनके आक्रमण करने की आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। ये मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आग में से छलांगे लगा रहे हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण, वफादारी और साहस से भरे होते हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपाल के 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी और आज भी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। हालांकि पहले विश्व युद्ध में करीब 20,000 गोरखा सैनिक मारे गए थे। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोरखा सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो वो फिर और इस समझौते के तहत सेपरेट हो गए ब्रिटिश होंगे। भारतीय सेना का हिस्सा रही सिख गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। आजादी के बाद 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। इस समय भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और इन 7 रेजिमेंट्स की 39 बटालियन देश सेवा कर रही है। इनमें से 6 रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल सब रेजिमेंट्स पे रिएक्शन करूंगी। 7वीं रेजिमेंट को आजादी के बाद बनाया गया था।
गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबा, नुकीला, धारदार हथियार, खुखरी और तिरछा हेड है। खुखरी, ये हाँ ये सैनिक मैंने जो एटीट्यूड खुखरी को मूवमेंट्स पे अपने रिएक्शन निजी किया था उसमें हथियारों भी के ये रूप था। में अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोरखा जब अपनी खुखरी को निकाल लेता है तो वो दुश्मन हम्म। का खून बहाए बिना मयान में नहीं जाती। ओ माय जय गॉड। महाकाली, आयो गुरखाली की युद्ध नाद करके ये दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन सैनिकों का नारा कायर होने से तो मरना अच्छा है, इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का काल बन जाते हैं। भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट ने 2 फील्ड मार्शल भी दिए हैं। सैम मानिक शाह और जनरल दलवीर सिंह सुहाग गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया था। युद्धों में अपने साहस और शौर्य से दुश्मन को पस्त करने वाले इन सैनिकों को तब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाई। मतलब ओवरऑल आज 1200 से गोरखास बड़े 1300 मशहूर हैं, नेपाली मैंने गोरखे सुना हुआ है, सो मैं भारतीय फर्स्ट टाइम सेना में देख रही हूँ शामिल होते हिस्ट्री। हैं। भारतीय सेना में इस समय 1,20,000 गोरखा सैनिक है। बलिदान ही ओह। इस रेजिमेंट की पहचान है। यहाँ होने का मतलब चुनौतियों से दो चार होना होता है। मातृभूमि पर मर मिटना इस रेजिमेंट की पहचान है। धन्य है ये रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आप भी भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो इन गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जय हिंद। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और अब मुझे समझ आई है कि जो गोरखास हैं वो नेपालीज हैं या इंडियंस हैं। वो एक्चुअली वो पहले से थे, इंडिया बनने से, नेपाल बनने से पहले से। और जब वो इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन अलग अलग हुआ, तो वो भी जो है ना वो उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली। और वो हैं, वो तीनों में तीनों आर्मीज़ में हैं वो। सो इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी टफ ट्रेनिंग होगी। और जो खुखड़ी जो उनका एक वेपन है स्पेशल, वो उससे मतलब वो उनको उनके लिए जो गन्स होती हैं उनसे भी ज़्यादा आई थिंक वो स्पेशल है, क्योंकि वो मैंने पहले भी वीडियो में देखा था कि वो उसको बहुत ज़्यादा अपने पास रखते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये जानना कुछ चीज़ें, लेकिन इनके बारे में और भी जानेंगे। सो देखेंगे नेपाल के गोरखा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इंडिया के गोरखा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे रिएक्शन करूँ या नहीं ज़रूर बताना। और मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक। और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, कीप सजेस्टिंग मोर वीडियोस किस पे रिएक्शंस करूँ। और यू कैन सेंड मी वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं वहाँ पे ज़रा इतनी एक्टिव नहीं थी, बट अब मैं वापस से एक्टिव हो रही हूँ। सो वहाँ पर जाकर मुझे वीडियोज़ भेजें और कमेंट्स में भी बताएं किस पे रिएक्शन करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।